कुछ लोगों का ये कहना होगा कि आप क्या बोल रहे हो कि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है। ये सब क्या होता है? तो इस प्रोसेस को एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है इंटरस्टेलर मूवी में। याद कीजिए, इंटरस्टेलर मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे जो फिल्म के एक्टर्स हैं, जब वो एक प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे कंप्लीटली ओशन होता है, तो उस प्लैनेट का 45 मिनट्स धरती पे 24 साल के बराबर होता है। और ये मूवी आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे एक्यूरेट साइंस पे बेस्ड है। अब हमें बेसिक फिजिक्स तो पता ही है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है यूनिवर्स में। लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर सकता है। पर थ्योरेटिकली फिजिक्स में ये भी प्रूव किया गया है कि अगर हम लाइट की स्पीड के बराबर पहुंचते हैं तो टाइम स्लो होने लग जाता है, टाइम फ्रीज होने लग जाता है, और इसी को टाइम डायलेशन बोला जाता है। अब ये टाइम डायलेशन की थ्योरी नहीं है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। जितने भी एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो जब एस्ट्रोनॉट्स धरती पे वापस आते हैं तो मिली सेकेंड्स में ही सही उनके लिए टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। और इस चीज को नासा ने बहुत अच्छे से प्रूव किया है। नासा ने क्या किया था कि 2 एटॉमिक क्लॉक को उन्होंने लिया था, एक को धरती पे रखा था और एक को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा था। और कुछ समय के बाद जब दोनों एटॉमिक क्लॉक्स को मैच कराया गया तो दोनों के टाइमिंग सेम नहीं थे। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे एटॉमिक क्लॉक थे उनकी टाइमिंग मिली सेकेंड्स में कम हो गई थी, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि टाइम डायलेशन सच में एग्जिस्ट होता है। और इसी से ये थ्योरी भी प्रूव हो जाती है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, टाइम रिलेटिव है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। सो आई होप आपको स्पेस रिलेटेड एंड फिजिक्स रिलेटेड वीडियोस पसंद है। एंड इफ यू आर न्यू टू मी, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज।